पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सूजिंग नियान को खाना बनाना सीखने के लिए मिस्टर मिंग के पास ले जाती है। वे उन्हें गोल्डन एरोमेटिक रिंग्स बनाकर दिखाते हैं। नियान उन्हें इसकी रेसिपी बता देता है और लियाओशन की मौत का इल्ज़ाम सूजिंग पर लगा देता है। फिर आइस सिटी में बिंगजी आ जाती है और वो उन्हें स्नो गॉडेस स्टोन को ढूंढने के लिए कहती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मेयर बिंगलू से पूछता है, क्या आइस गॉड स्टोन के बारे में कुछ और सुराग मिले हैं? फिर बिंगलू कहता है, कल रात आइस सिटी में स्नो गॉडेस स्टोन ने एनर्जी रिलीज की थी। किसी आइस मेज ने इसे यूज किया होगा। फिर लियाओर कहता है, स्नो गॉडेस प्रिस्टेस कल रात ही लियाओशन को किसी मिस्टीरियस व्यक्ति ने मारा है और वो अपना नाम मैजिक असेशन बता रहा था। फिर लोंगजी सोचते हैं, लिंग ने बताया था कल सूजिंग की लड़ाई लियाओशन के साथ हुई थी। बिंगलू कहता है, आगे बताओ। वह बताता है कि लियाओशन का पूरा शरीर जला हुआ था, लेकिन उसका सिर बर्फ से जमा हुआ था और वह लियाओशन की बॉडी मंगवाता है। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। फिर बिंगलू उसे चेक करता है। उसे आइस नीडल मिलती है और वह कहता है, इसे मारने वाला एक आइस मेज है जिसका मैजिक कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। उसकी स्ट्रेंथ लगभग मैजिक ट्यूटर के बराबर होगी और कहता है कि यह आग से जला हुआ है। वहाँ पर 2 असैसियन थे और हो सकता है हम जिसे ढूंढ रहे हो वो वही आइस मेज हो। फिर लियाओर से पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ पता है? लियाओर कहता है, कल ही मिस लिंग का लियाओशन के साथ झगड़ा हुआ था। फिर हमें क्विंगफैंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां फेंगबाओ आता है। फिर मिस्टर ली नियान को बताते हैं कि ये सो सैफ फेंगबाओ है। फिर फेंगबाओ नियान से कहता है, मिस्टर मिंग ने सूजिंग के लिए तुम्हें अपनी स्किल दिखाई थी। वो तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते। तो नियान सोचता है, मिस्टर मिंग ने मुझे सिखाया था, इसलिए यह मुझे परेशान करने आया है। फिर नियान कहता है, मैंने तो उनका स्टूडेंट बनने के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद बाओ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मिस लिंग को अपनी बातों में फंसा सकते हो? मैं जब चाहूँ तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिर नियान कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तभी मिस्टर ली फेंगबाओ को शांत करवाता है और कहता है, यह अभी नया आया है, इसे आपके बारे में पता नहीं है, आप इस पर ध्यान ना दें। बाओ कहता है, मेरे जैसा दयालु व्यक्ति इन जैसों पर ध्यान नहीं देता और बताता है, आज शाम को स्नो गॉडेस प्रिस्टेस क्विंगफैंग हाउस में डिनर के लिए आने वाली है, तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ किचन में पहुँचा दो। नियान कहता है, स्नो गॉडेस प्रिस्टेस यहाँ है? फिर ली कहते हैं, यह तो क्विंगफैंग हाउस का सौभाग्य है कि वो यहाँ आई है। फिर नियान सोचता है, बिंगजी यहाँ आ रही है, लेकिन उसने मुझे पकड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा। इसका मतलब उसे मेरे बारे में नहीं पता। मुझे संभल कर रहना होगा। फिर हमें मेज एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। बिंगलू लिंग से पूछता है, क्या तुम्हारी कल लियाओशन के साथ लड़ाई हुई थी? तो लिंग कहती है, हाँ, वह एक लड़के को तंग कर रहा था तो मैंने उसे सबक सिखा दिया। फिर बिंगलू पूछता है, तुम कल रात कहाँ थी? तो सूजी बताते हैं कि कल रात वह मेरे साथ थी। लोंगजी भी कहते हैं, सूजिंग मेज नहीं है, लियाओशन के मर्डर से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लियाओर कहता है, मिस जिंग के पास फायर टाइप 2 की है और वह सन की भी है। यह सुनते ही सूजी लियाओर का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें मेज और मार्शल मास्टर में अंतर नहीं पता? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बेवजह मेरी बेटी का नाम खराब मत करो। फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि तभी बिंगजी अपना ओरा रिलीज करती है। उसके बाद लियाओर कहता है, मिस लोंगलिंग भी टैलेंटेड आइस मेज है। सूजी कहते हैं, लियाओर अपनी हद में रहो। फिर
लियाओर कहता है, जैसा कि आपने कहा, वो असैसिन मैजिक ट्यूटर होगा। इतने पावरफुल मेज कम ही हैं, तो मुझे लगता है क्विंगफैंग हाउस ने मेज एसोसिएशन के साथ मिलकर लियाओशैन को मारा होगा। फिर लोंगजी कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ हमारा मेज एसोसिएशन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। बिंगजी मेज एसोसिएशन में छानबीन करने का ऑर्डर देती है। फिर बिंगलू लियाओर से पूछता है वह असैसिन दिखता कैसा था, तो लियाओर कहता है उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और आधी रात का समय था। अभी सूजी गुस्से में कहते हैं, क्या कहा? तुमने कुछ नहीं देखा था और तुम मेरी बेटी को हत्यारा बता रहे थे। वह कहता है, सबको पता है तुम्हारी बेटी पागल है और किसी का खून करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बिंगलू कहता है, चुप हो जाओ, इसका निर्णय आइस गोड पगोडे करेगा कि सूजिंग निर्दोष है या नहीं। फिर अगले सीन में सूजी कहते हैं, मेरी गलती की वजह से तुम भी फंस गए। तो लोंगजी कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर मेज एसोसिएशन में मिस्टर डी बिंगजियान से कहते हैं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कल रात मेडिटेट कर रहा था। उनके साथ खड़ा हुआ मास्टर कहता है, मिस्टर डी वाटर टाइप मैजिक ट्यूटर हैं। तो बिंगजियान कहता है, पर थोड़ा आइस मैजिक तो यूज कर ही सकता है। मिस्टर डी कहते हैं, अपनी हद में रहो। फिर ऊपर से बिंगलू कहता है, इनमें से आइस गॉड स्टोन का ओरा नहीं आ रहा, तुम इन्हें जाने दो। फिर बिंगरोंग कहती है, लिंगलोंग भी कल रात मेज एसोसिएशन में ही थी और उसमें से भी आइस गॉडेस स्टोन का ओरा नहीं आ रहा था। फिर लोंगजी आकर कहते हैं, अगर आपकी छानबीन ख़त्म हो गई हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर लोगों को मेडिटेट और रेस्ट भी करना है। फिर बिंगजियान कहता है, एक छोटी सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हमें ऑर्डर देने की हिम्मत कर रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो इस एपिसोड में अब सारे मिलकर नियान को ढूंढ रहे होते हैं। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड की एक छोटी सी हिंट देता हूँ कि बिंगजियान नियान को पहचान लेता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए